राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, सनातन की राह में सनातन धर्म और विज्ञान दोनों का एक गठजोड़ है, या मैं ये कहूं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। धर्म और विज्ञान मानव जीवन की एक ऐसी तराजू है जिसके दो पड़ले, पहले को धर्म व दूसरे को विज्ञान कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धर्म जीवन जीने की प्रेरणा देता है और जीवन को किस तरह जिया जाए उसका नाम विज्ञान है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि जो भी हम दिन भर करते हैं वह हमारा धर्म है, बशर्ते कि वह सुकर्म होना चाहिए। वह जिसके द्वारा करते हैं वह विज्ञान है। धर्म व विज्ञान का परस्पर सामंजस्य भारतवर्ष के अलावा हमें विश्व में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। हाँ, यह 100% सत्य है कि भारत विश्व गुरु है। वर्तमान युग में विज्ञान के क्षेत्र में अधिकांश उपलब्धि भारत की ही देन है, क्योंकि आज से लाखों वर्ष पूर्व जो विमान भारत में था, आज का विज्ञान सिर्फ उस दिशा में किया गया प्रयास भर है। यह विज्ञान हमारे यहाँ सतयुग, द्वापर व त्रेता युग में अपनी चरम पर था। फिर धीरे धीरे कलयुग तक आते आते यह धर्म ग्रंथों में सीमित होकर रह गया और कुछ सदियों पूर्व हमारे यहाँ हुए विदेशियों के आक्रमण के बाद तो ये धर्म ग्रंथ भी विदेशी लोग अपने यहाँ ले गए और इसलिए खास तौर पर यूरोपीय देशों का विज्ञान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। 14वीं व 15वीं सदी में हमारे यहाँ कुछ महान ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने तपोबल के द्वारा विज्ञान की पुनः खोज की। फिर उनके समकक्ष यह सवाल उठा कि इस विज्ञान को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए फिर उन्होंने इस धर्म के साथ जोड़ना प्रारंभ किया, क्योंकि हमारे देश में लोग धर्म को बहुत मानते हैं। इससे व्यवहारिक ज्ञान को बतलाया, यदि इसे धर्म के साथ नहीं जोड़ते तो लोग इसे नहीं मानते। लेकिन धर्म की एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा कोई भी अपना अच्छा या बुरा स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझें कि कैसे हमारे महापुरुषों ने विज्ञान को धर्ममय बनाया। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि सुबह सोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वैज्ञानिक सोच क्या है? यही ना कि दिन भर की कई क्रियाकलापों व प्रदूषित वातावरण के कारण हमें श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए जब सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो चूंकि सुबह हवा शुद्ध व प्रदूषण मुक्त होती है तथा यह आसानी से श्वसन क्रिया के माध्यम से अंदर जा सकती है, इससे श्वसन संबंधी रोगों को दूर किया जा सकता है। जो भी खोज की गई उसको धर्म से जोड़ा गया ताकि लोग उसे अपनाएं और उसका फायदा उठा सकें। विज्ञान के साथ यदि धर्म नहीं होगा तो इससे विकास कम विनाश ज्यादा होगा। विज्ञान गति देता है पर धर्म दिशा देता है। विज्ञान चरण देता है लेकिन धर्म दृष्टि देता है ताकि चरण को दिशा मिले, वरना आदमी भटक जाएगा। विज्ञान के द्वारा विकास हो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्म दृष्टि भी बहुत आवश्यक है। विज्ञान का दुरुपयोग पाप है, इसलिए विज्ञान अपने धर्म को और धर्म अपने विज्ञान को समझे। आप देख रहे हैं ना, अल्ट्रासाउंड से यह पता चल जाता है कि मां के गर्भ में लड़की है या लड़का। कन्या को हम पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं, उसे मां के गर्भ में खत्म कर डालते हैं। यह क्या है? विज्ञान का दुरुपयोग ही तो है। क्या विज्ञान इसलिए है? इसी प्रकार पशुपालक दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर जबरन दूध निकालते हैं। मेडिकल साइंस ने इसे किसी अन्य कार्य के लिए बनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल होने लगा दुधारू पशुओं पर।
यह तो जबरदस्ती हुई ना, यह पशुओं पर अत्याचार नहीं तो क्या है। ध्यान रखने की बात है कि विवेक और धर्म रहित विज्ञान विकास कम और विनाश अधिक करेगा, और विज्ञान रहित धर्म भी पंगु जैसा हो जाएगा। धर्म का एक विज्ञान है और उसी प्रकार से विज्ञान का एक धर्म होता है। विज्ञान अपने धर्म को भूलेगा तो मानवता का विकास और उत्थान कम, विनाश ज्यादा होगा। उसी प्रकार से यदि धर्म अपने विज्ञान को भूलेगा तब धर्म कर्म कांड में ही उलझ कर रह जाएगा। वास्तव में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों सत्य के खोजी हैं। फर्क इतना है कि विज्ञान का धर्म अधिभौतिक है और धर्म का सत्य अधिदैविक और अध्यात्म से संबंधित है। विज्ञान चलकर के मानता है। विज्ञान पहले रिसर्च करेगा, क्योंकि उसमें मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया जाता, वह तथ्यों को स्वीकार करता है। इसलिए विज्ञान में रिसर्च की जाती है, अनुसंधान होता है और फिर जो तथ्य सामने आते हैं विज्ञान उसे स्वीकार करता है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। हो सकता है इसके आगे कभी कुछ नया निकले। एक धर्म की यात्रा श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है, लेकिन केवल मानने से काम नहीं चलेगा। मानने से तो आरंभ होता है। केवल मान्यताओं में से हम रुक गए तो भी धर्म के क्षेत्र में हमारा कोई ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। पहले मानना पड़ता है, लेकिन फिर जानने की अनुभूति की यात्रा करनी होती है, क्योंकि ईश्वर केवल मान्यताओं का विषय नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। मित्रों, मैं इसी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं, उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। नमस्कार।